नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजार हक। दोस्तों, रोजगार के इस खास वीडियो शो में आपका स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में हम एक बार फिर से नौकरी यानी बहाली की खबर लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया को अंजाम दीजिएगा। दोस्तों, यदि आप बिहार में सरकारी नौकरी करने का सपना रखते हैं और अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करने का ख्वाब पाल रखे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर आई है। यह खबर बिहार जीविका की ओर से आई है, यानी बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति ने बम्पर बहाली निकाली है और इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया 30 जुलाई से शुरू कर दी गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त है, यानी आप 18 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जारी अधिसूचना के अनुसार यहाँ बिहार के 534 प्रखंडों में प्रखंड परियोजना प्रबंधक, आजीविका विशेषज्ञ, क्षेत्र समन्वयक, लेखापाल, कार्यालय सहायक, सामुदायिक समन्वयक व ब्लॉक आईटी कार्यकारी के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। आप इस मामले में और अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप आधिकारिक वेबसाइट का जरूर विजिट कीजिएगा। जो लिंक है आप नोट कर लीजिए, www.brlps.in। ठीक है, पहले पद के बारे में विस्तार से आप समझ लीजिए, उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया को अंजाम दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ कुल पद 2747 है। इसमें परियोजना प्रबंधक के 73, आजीविका विशेषज्ञ के 235, क्षेत्र समन्वयक के 374, लेखाकार के 167, कार्यालय सहायक के 187, समन्वयक के 1177, आईटी कार्यकारी के 534 पदों पर बहाली होनी है। ठीक है, अब आइए ये समझें शैक्षणिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए। दोस्तों, जारी अधिसूचना के अनुसार अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यताएं तय की गई है। जैसे ब्लॉक परियोजना प्रबंधक के लिए किसी भी विषय में स्नातक होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से। ठीक है, उसी तरह आजीविका विशेषज्ञ के लिए कृषि, पशुपालन, डेयरी प्रौद्योगिकी, मत्स्य पालन, बागवानी, ग्रामीण प्रबंधन में पीजी होनी चाहिए, यानी मास्टर डिग्री या डिप्लोमा या बीबीए। ठीक है, उसी तरह लेखाकार यानी अकाउंटेंट के लिए स्नातक बीकॉम होनी चाहिए वाणिज्य में। ठीक है, अगला पद है कार्यालय सहायक। कार्यालय सहायक के लिए स्नातक यानी ग्रेजुएशन, किसी भी विषय में हो, कोई मायने नहीं रखता है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। साथ में हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग का ज्ञान होनी चाहिए। ठीक है, यानी हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग आपको आनी चाहिए। उसी तरह से सामुदायिक समन्वयक पद है, इसमें भी पुरुषों के लिए स्नातक होनी चाहिए किसी भी विषय में, वही महिलाओं के लिए इंटरमीडिएट। ठीक है, उसके बाद पद है ब्लॉक आईटी कार्यकारी।
यहाँ बीटेक, बीसीए, बीएससी आईटी, पीजीडीसीए आदि डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, जिसे आप अधिसूचना में भी देख सकते हैं। उम्र की सीमा 18 से 37 साल तय की गई है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क 800 रुपये। एससी, एसटी व दिव्यांग अभ्यर्थियों को 500 रुपये शुल्क देने होंगे। ठीक है, अब आइए ये समझे चयन प्रक्रिया। दोस्तों, सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। फिर टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा आपसे। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट जब आपका हो जाएगा तो फिर आपके दस्तावेज का सत्यापन होगा, मेडिकल होगा, और उसके बाद आपकी बहाली यहाँ होगी। क्या वेतनमान मिलेगा ये भी आप जान लीजिए। दोस्तों, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग वेतनमान तय किए गए हैं। जैसे आजीविका विशेषज्ञ को 32,480 रुपये प्रति माह, ब्लॉक परियोजना प्रबंधक को 36,101 रुपये प्रति माह, लेखाकार को 22,622 रुपये प्रति माह, कार्यालय सहायक को 15,990 रुपये। इसी तरह आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए ये समझें आवेदन कैसे करना है। दोस्तों, सबसे पहले हम आधिकारिक लिंक पर जाएंगे, यानी www.brlps.in। ठीक है, उसके बाद होम पेज पर जाएंगे। होम पेज पर मिलेगा एडवर्टाइजमेंट फॉर बीपीआईयू लेवल पोजीशन ऑन BRLPS लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अप्लाई नाउ मिलेगा लिंक, वहां क्लिक करेंगे। आवेदन पत्र को सावधानी पूर्वक भरेंगे। ठीक है, मांगी गई सूचनाएं दर्ज करेंगे, दस्तावेज अपलोड करेंगे, फी का भुगतान करने के बाद उसे सबमिट कर देंगे। इस तरह से आवेदन की प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप याद कर लीजिए टाइमलाइन, यानी 18 अगस्त तक आवेदन करने की अंतिम तिथि। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित, युवाओं के रोजगार से संबंधित व नौकरियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।